ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप सभी जानते हैं कि आप किसी भी सिद्धि साधना को कर रहे हैं या फिर आपको लग रहा है कि कोई दुश्मन आपके पीछे लगा हुआ है, कोई आपके ऊपर तंत्र मंत्र करता है, कोई तंत्र क्रिया करता है। ऐसी स्थिति में आप परेशान हो जाते हैं। आप चाहते हैं कि हम इससे बचें या कोई सिद्धि साधना करनी है, तो ऐसी स्थिति में आपको कोई सुरक्षा कवच की आवश्यकता पड़ती है। या फिर आप निर्जन स्थान में जाते हैं, कहीं से आप गुजर कर जाते हैं, कोई शमशान भूमि में जाते हैं, तो आपको लगता है कि मुझे सुरक्षा कवच की आवश्यकता है। तो आज मैं पावरफुल एक सुरक्षा कवच आपको बता रहा हूं। इस सुरक्षा कवच को आप तैयार कर लीजिए। जैसे आप इस सुरक्षा कवच को तैयार करेंगे, उसके बाद जब भी कहीं पर भी आप किसी भी साधना को करते समय केवल और केवल 21 बार इस मंत्र का आप जाप कर, जैसे ही अपने चारों ओर आप पूजा कर रहे हैं तो चारों ओर आपको जल छिड़कना है या चाकू से एक लकीर आपको चारों तरफ मार देनी है। या फिर आप जिस समय आप पूजा करें तो आप सरसों के कुछ दाने आप ले लीजिए, सरसों के 11 बार उस सरसों को मंत्रों से अभिमंत्रित करें और अपने चारों ओर डाल दीजिए। उसके बाद आप किसी भी साधना को कर लीजिए, किसी भी शक्ति का आह्वान कर दीजिए। कोई भी शक्ति उस घेरे के अंदर नहीं आ सकती, कोई भी शक्ति आपको किसी भी तरह का कोई अनिष्ट नहीं कर सकती। पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ये भी है कि यदि आप इस सुरक्षा कवच को आप तैयार कर लेते हैं तो आपके द्वारा किया गया जाप कोई चोरी नहीं कर सकता। क्योंकि अक्सर क्या होता है, बहुत सारे साधक की लंबे समय से पूजा कर रहे हैं, लंबे समय से जाप कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि उनके जाप को अन्य कोई देवता या अन्य कोई भूत प्रेत जिन जिन्नात इत्यादि उसको चुरा लेता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जब वो चुराता है तो साधक पूजा करता है लेकिन उसका फल उसे नहीं मिल पाता। तो इसके पीछे कारण यही होता है कि उसके जाप को कोई ना कोई प्रेत या कोई ना कोई अन्य कोई देवता चुरा रहा होता है, जिसके कारण उसका जाप लंबे समय तक साधना करना, लंबे समय तक जाप करना, लेकिन फल 0 होता है। तो इसके लिए मैं छोटा सा मंत्र आपको बताऊंगा, उसको आपको तैयार कर लेना है। करना किस तरीके से आप समझ लिए। किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के मंगलवार के दिन आपने क्या करना है, श्री हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है। आपने एक नारियल लेना है, उस नारियल के ऊपर कुछ पैसे रखकर 11, 21, 51, 101 जितने भी आपकी श्रद्धा है रखकर कलावे से बांधकर उसके ऊपर हनुमान जी का सिंदूर लगाकर, और साथ में आपने हनुमान जी का जो सिंदूर होता है उसका एक पैकेट, चमेली के तेल की छोटी सी एक शीशी, और साथ में आपने बूंदी के लड्डू या फिर बूंदी या फिर गुड़ चना जो भी आपके पास प्रसाद उपलब्ध है उस सब को लेकर, इन सब को लेकर आपको श्री हनुमान जी के मंदिर में जाना है और हनुमान जी के सामने खड़े होकर प्रार्थना करने की, हे बालाजी महाराज, हे अंजनी कुमार, हे हनुमान जी, मैं आपके चरणों में यह प्रसाद लेकर आया हूं और आपके रक्षा कवच मंत्र की साधना कर रहा हूं। आप मेरी यह विनती स्वीकार करें और यह सभी प्रसाद श्री हनुमान जी के चरणों में चढ़ा दें। बस इतना करने के बाद आपको अपने घर आ जाना है। इस साधना को करने के लिए आपको रात्रि 11:30 बजे से 1 बजे के बीच में साधना की जाती है। रात्रि ध्यान रखना, देखो कुछ प्राणी के लिए कुछ खोना पड़ता है। समय सिर्फ और सिर्फ आपका ज्यादा नहीं लगना, सिर्फ और सिर्फ आपका 5 से 10 मिनट का समय आपका लगना है। 5 से 10 मिनट का समय आपको देना है। 5 से 10 मिनट के अंदर ही आपकी यह जो सिद्धि है ये आपकी कंप्लीट हो जाएगी। करना क्या है, आपने श्री हनुमान जी के इस मंत्र का प्रयोग करने के लिए आपने अपने घर पे, जो आपने घर पे पूजा स्थान बनाया है, वहां पर आपने श्री हनुमान जी की कोई प्रतिमा स्थापित कर लेनी है। आपने साफ स्वच्छ लाल वस्त्र पहन लेने हैं, नहा धोकर आपको बैठना है। आपका मुख पूर्व या पश्चिम की ओर रहेगा। आपने सर्वप्रथम आपने श्री रामचंद्र जी की स्तुति करनी है, श्री रामचंद्र जी का मंत्रों का जाप करना है या जय श्री राम का आपने उच्चारण करना है। उसके बाद में आप धरती माता को प्रणाम करेंगे, अपने गुरु को प्रणाम करेंगे, और उसके बाद आपने श्री हनुमान चालीसा का आप पाठ करना चाहते तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ जो मंत्र मैं आपको बताऊं इसका सिर्फ और सिर्फ 21 बार प्रयोग उच्चारण करना है, जाप करना है। किस तरीके से करना, आपने अपने सामने कपूर जलाकर रखना, थोड़ा कपूर आप लाकर रख लीजिए, अपने सामने आपने कपूर जलाकर रखना है। और आपने जैसे ही आप एक बार मंत्र को पढ़ें तो आपने मोतीचूर के लड्डू आपको लग लेना है, उसमें थोड़ा सा लड्डू आपने भोग लगाना है कपूर जलते हुए कपूर के ऊपर। इसी प्रकार आपने दूसरी बार मंत्र पढ़ना है, दूसरी बार पुनः इसी प्रकार भोग लगाना। इस प्रकार आपने टोटल 21 बार मंत्र पढ़ना है और 21 बार ही आपने मंत्र पढ़ते ही भोग लगाना है। बस ये एक छोटा सी क्रिया है। इस क्रिया को आपको करना है, 5 से 10 मिनट की ये क्रिया है, ये आपने करना है और इस क्रिया को कंटिन्यू आपने 41 दिन तक करना है। 41 दिन के अंदर ही ये मंत्र आपका जागृत हो जाएगा, ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। उसके बाद आप इससे अपनी भी और औरों की भी समस्याओं का समाधान कर सकते हो, औरों को भी आप कील सकते हो, औरों को भी
का भी आप बंधन कर सकते हो, अपना भी आप सुरक्षा कवच आप तैयार कर सकते हो। कैसे किस तरीके से करना है आप जानते हैं। जब कभी भी आपको आवश्यकता पड़े आप साधना करें तो आप बैठे और मंत्र पढ़कर आप चारों ओर चाकू से अपनी लकीर खींच सकते हैं, या फिर जल पढ़कर आप चारों तरफ छिड़क सकते हैं, या फिर सरसों को अभिमंत्रित करके उसको चारों तरफ छिड़क सकते हैं। सरसों को अभिमंत्रित करके किसी दूसरे व्यक्ति को भी दे सकते हैं, वो भी अपना सुरक्षा कवच तैयार कर सकता है। घर को कीलना है तो सरसों को आप अभिमंत्रित करें और अभिमंत्रित करने के बाद इच्छित व्यक्ति को दे दें, या खुद के लिए प्रयोग करना है तो भी घर के सभी कोनों में सरसों को छिड़क देना है। सरसों को छत पर भी छिड़क देना है, चारों ओर सरसों को आपको थोड़ी थोड़ी देर आपको छिड़क देना है। आपका घर पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाएगा। कोई भी जब तक भी उस घर के अंदर एक भी दाना कहीं पर भी मौजूद रहेगा तब तक कोई भी शत्रु उस घर में किसी तरह का कोई तंत्र मंत्र नहीं कर सकता। तो पहले आप मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम नमो आदेश गुरु को, आगे दो झिलमिल पीछे दो नंद, रक्षा सीताराम की रखवारे हनुमत, हनुमान हनुमंता, आवत मूट करो नवखंडा, साकर होरो लोहे की फारो, वज्र की वाड़ अज्जर की ले, वज्र की ले ऐसे रोग हाथ से ढीले, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति पूरो, मंत्र ईश्वर वाचा। ये मंत्र है, बड़ा ही पावरफुल मंत्र है और ज्यादा लंबा चौड़ा इसका विधान नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इस मंत्र का आप प्रयोग करें, इस मंत्र को आप सिद्ध कर ले, उसके बाद इसका प्रयोग करें। जबरदस्त रिजल्ट है। आप अपना भी और दूसरों का भी आप कीलन कर सकते हैं। कोई भी शत्रु हो, बाहर की कोई भी शक्ति हो, और या फिर आपका कोई जाप चुराता हो, इसका प्रयोग करके आप पूजा करें। मतलब नहीं कि किसी तरह का कोई भी संकट आपको आन पड़े। एक बात और बता दे रहा हूं कि जो व्यक्ति इस मंत्र का कंटिन्यू वैसे भी जाप करते हैं, 11 या 21 बार कंटिन्यू जाप करते हैं, उनके मंत्र को कोई वैसे भी नहीं चुरा सकता। तो इसका आप कंटिन्यू भी रेगुलर अपने जीवन में 11 या 21 बार आप परमानेंट जाप करना प्रारंभ कर दे तो भी आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष अनुकंपा बनी रहेगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।